केबिथ हिंद क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड के क्लास 11th व्यवहारिक मनोविज्ञान का खंड ख है, उसके यूनिट नंबर 2 के पाठ का नाम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अंतिम भाग है, जिसमें कि हम मानसिक अस्वस्थता के निदान और उपचार का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मानसिक अस्वस्थता के व्यवस्थित अध्ययन और उपचार के लिए मानसिक अस्वस्थता के निदान की जानकारी होना आवश्यक है। निदान से क्या तात्पर्य है? निदान से तात्पर्य है मानसिक अस्वस्थता के कारणों का पता लगाना, यानी मानसिक बीमारी किन कारणों से हुई है तो उसके पीछे के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना निदान कहलाता है। मानसिक अस्वस्थता के कारणों का पता लगाने के लिए रोगी से संबंधित कुछ सूचनाएं ज्ञात होना आवश्यक है। ये सूचनाएं क्या क्या हैं? शारीरिक दशा, यानी रोगी के शरीर की दशा कैसी है, उसके शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है या क्या समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी। पारिवारिक दशा, रोगी के परिवार में कौन कौन लोग हैं, व्यक्ति का उसके परिवार से कैसा संबंध है और परिवार का माहौल कैसा है। शैक्षिक दशा, रोगी ने कहाँ तक शिक्षा ली है या वो किस तरह का स्टूडेंट रहा है या उसके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। सामाजिक दशा, रोगी समाज में किस तरह की स्थिति वाला व्यक्ति है, वो समाज के लोगों से घुलता मिलता है या नहीं घुलता मिलता, या समाज में उसकी क्या स्थिति है। आर्थिक दशा, परिवार, रोगी का जो भी परिवार है उस की क्या आर्थिक स्थिति है, धनी है, निर्धन है, मध्यम वर्ग का है या परिवार की आर्थिक स्थिति जो भी है उसके बारे में जानकारी। व्यवसायिक दशा, रोगी कौन सा व्यवसाय करता है, व्यवसाय में उसकी स्थिति कैसी है, व्यवसाय में अन्य लोगों के साथ उसके किस प्रकार के संबंध है, उसके व्यक्तित्व संबंधी गुणों या दुर्गुणों के बारे में जानकारी और उसके मानसिक गुणों के बारे में जो भी जानकारियां हैं वो सब यहाँ पर प्राप्त करना आवश्यक है। अब ये जो भी जानकारियां या सूचनाएं हैं व्यक्ति के बारे में, उनको एकत्र करने के लिए कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये विधियां हैं प्रश्नावली, साक्षात्कार, निरीक्षण विधि, जीवन वृत्त विधि जिसे व्यक्ति इतिहास विधि भी कहते हैं, व्यक्तित्व परिसूचियां, चिकित्सीय जांच और दूसरी बहुत सारी मनोवैज्ञानिक परीक्षण, विद्यालय का संचित अभिलेख, प्रक्षेपण विधियां, प्रयोगात्मक एवं अन्वेषणात्मक विधियां। यहाँ मैं इन विधियों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दूंगी, क्योंकि इन विधियों की विस्तृत जानकारी आपको व्यक्तित्व मापन की विधियों के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगी। व्यक्तित्व मापन की विधियां वीडियो जो है जिसका ऊपर आई बटन में उसको देख सकते हैं या डायरेक्ट मेरे चैनल पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मानसिक अस्वस्थता के उपचार की विधियों के बारे में। मानसिक अस्वस्थता के उपचार की विधियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। साधारण मानसिक अस्वस्थता की उपचार विधियां और गंभीर मानसिक अस्वस्थता की उपचार विधियां। पहले हम बात करते हैं साधारण मानसिक अस्वस्थता की उपचार विधियां, यानी जब व्यक्ति की जो मानसिक अस्वस्थता है या व्यक्ति का जो मानसिक रोग है वो साधारण प्रकार का है, इन विधियों के द्वारा उसका उपचार किया जाता है। पहली विधि है मनो अभिनय, यानी कि साइको ड्रामा। इस विधि में रोगी को अभिनय करने की स्वतंत्रता दी जाती है, यानी रोगी को अभिनय करने के लिए कहा जाता है। डिफरेंट टाइप के रोल्स होते हैं जिसमें से व्यक्ति अपनी पसंद का रोल चुन लेता है। यहाँ पर कोई लिखा हुआ डायलॉग नहीं होता और व्यक्ति अपनी इच्छा से डायलॉग बोलता है। जब अभिनय करता है रोगी, तो अभिनय के द्वारा वो आत्म प्रकाशन करता है, यानी सेल्फ डिस्क्लोजर करता है, अपने दमित संवेगों को उजागर करता है और इसके द्वारा उसके जो दमित संवेग हैं उनका रेचन होता है। रेचन यानी कैथारसिस, जो उसने संवेगों को अपने अचेतन में दबा कर रखा हुआ है वो बाहर निकल जाते हैं और ऐसा होने पर वो स्वस्थ हो जाता है। दूसरी विधि है सामूहिक चिकित्सा विधि। इस विधि में कुछ मानसिक रोगियों को एक साथ समूह में बैठकर अपनी अपनी समस्या व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें जब
विभिन्न मानसिक रोगी एक साथ बैठकर अपनी समस्या के बारे में चर्चा करते हैं या अपनी समस्या को व्यक्त करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपनी समस्या को व्यक्त करके और दूसरे रोगी की समस्या को सुनकर व्यक्ति को संतोष का अनुभव होता है। उसे ये लगता है कि मैं ही एक अकेला इन विभिन्न समस्याओं से जूझ नहीं रहा हूँ, बल्कि मेरे जैसे और लोग भी हैं। इससे उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है और उसकी निराशा दूर हो जाती है। और इस तरह से जब उसके अंदर आत्मविश्वास आता है तो उसकी समस्या को दूर करने में सहायता मिलती है। व्यावसायिक चिकित्सा पद्धति, ये पद्धति इस सिद्धांत पर आधारित है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए यदि मानसिक रोगी को किसी काम में बिजी कर दिया जाए, वो व्यस्त होने के कारण धीरे धीरे रोग से मुक्त हो जाता है। इसलिए इस विधि में मानसिक रोगियों को उनकी रुचि के आधार पर, उनकी पसंद के आधार पर कुछ सरल दस्तकारी के काम सिखाए जाते हैं, जैसे कपड़ा बुनना, लकड़ी का काम, चटाई बनाना, टोकरी बनाना आदि। इस तरह के कामों में संलग्न होकर मानसिक रोगी धीरे धीरे अपनी मानसिक प्रवृत्ति बदलने लगते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। निद्रा चिकित्सा, यदि किसी दुर्घटना या आघात के कारण यानी कि चोट लगने के कारण व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठा हो, तो ऐसे रोगी को औषधि देकर कई दिनों तक नींद में रखा जाता है। और जब लंबी अवधि की नींद के बाद रोगी जागता है तो वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। और पहले दौर की यानी जब उस आघात लगा था और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था, तो इस दौरान के सभी अनुभवों को वो भूल जाता है। विश्राम, अधिक काम के बोझ के कारण, थकान या तनाव के कारण या फिर मानसिक उलझन और कई बार ठीक प्रकार से भोजन न करने के कारण कुपोषण हो जाता है, जिससे व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे में रोगी को शांत वातावरण में विश्राम करने दिया जाता है और उन्हें पौष्टिक भोजन खिलाया जाता है। तो जब शांत वातावरण में विश्राम करता है रोगी, तो ऐसी स्थिति में उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है, जिससे एक तरफ तो उसकी थकान दूर होती है, दूसरी तरफ उसका तनाव और मानसिक उलझन दूर होते हैं। तो इस स्थिति में रोगी ठीक हो जाता है। मनोविश्लेषण, इस विधि का सबसे पहला प्रयोग सिगमंड फ्रॉइड ने किया था। तो मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रॉइड के नाम से जाना जाता है। मनोविश्लेषण में मुक्त साहचर्य के द्वारा मानसिक रोगियों के अस्वस्थता के कारणों का पता लगाया जाता है। मुक्त साहचर्य यानी कि फ्री एसोसिएशन क्या होता है? फ्री एसोसिएशन में रोगी को शांत और विश्राम की अवस्था में बिठाया जाता है। एक शांत स्थान पर विश्राम की अवस्था में बैठाकर उसके विचारों को सुना जाता है। यानी उससे कहा जाता है कि आपके मन में जो भी विचार हैं, जो आप कहना चाहते हैं, उन्हें आप बताइए। रोगी जो होता है वो मुक्त होकर, यानी उस पर कोई बाउंडेशन नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता, वो अपनी बातों को बताता है और इस बताने के दौरान वो अपने रोग से संबंधित विभिन्न बातों को बताता है, जिससे उसके रोग के कारणों का पता लगता है और उनका समाधान करने में सहायता प्राप्त होती है। सम्मोहन, इस विधि में रोगी को किसी उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। ये उद्दीपक विजुअल भी हो सकता है, यानी दिखाई दे सकता है, या आवाज़ भी हो सकती है, लेकिन जनरली दिखाई देने वाले उद्दीपक का प्रयोग किया जाता है। ये जलती हुई मोमबत्ती भी हो सकती है। जनरली आप लोगों ने टीवी में या फिल्मों में पेंडुलम देखा होगा, लॉकेट की तरह से होता है, जिस पर रोगी को ध्यान फोकस करने के लिए कहा जाता है जब उसे हिप्नोटाइज किया जाता है। जब रोगी उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित करता है तो वो धीरे धीरे अचेतन अवस्था में चला जाता है, यानी अनकॉन्शियस लेवल पर चला जाता है। और जब वो अचेतन अवस्था में चला जाता है तो उसे कुछ निर्देश दिए जाते हैं मनोचिकित्सक के द्वारा। इस अवस्था में रोगी अपनी मेमोरी से जो भी अनुभूतियां, जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, लुप्त हो चुके हैं और अनकॉन्शियस में चले गए हैं, उन अचेतन अवस्था वाले अपनी स्मृतियों को, अपने कटु अनुभवों को रोगी बताता है। मनोचिकित्सक अचेतन अवस्था में ही रोगी को अपने रोग को भूलने के लिए और सामान्य व्यवहार करने के लिए
कहता है। जब बाद में रोगी को चेतनावस्था में लाया जाता है, रोगी अचेतन अवस्था में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही व्यवहार करता है। यानी जब वो हिप्नोटाइज की अवस्था में था, उस समय जो उसको निर्देश दिए गए थे, उन निर्देशों के अनुसार व्यवहार करता है और पूर्णतया स्वस्थ हो जाता है। क्रीड़ा चिकित्सा, ये विधि छोटे बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी होती है। छोटे बच्चों में खेल के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण होता है और बच्चे विभिन्न प्रकार का खेल खेलकर अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक विभिन्न प्रकार के खेल खेलने का अवसर प्रदान किया जाता है। खेल से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका तनाव दूर होता है, उनकी मानसिक उलझनें दूर होती हैं। सुझाव, मानसिक रोगी को विभिन्न प्रकार के सुझाव देकर उसके भ्रम और भ्रांतियों का निवारण किया जाता है। साथ ही उसे बार बार ये बताया जाता है सुझाव के माध्यम से कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे किसी प्रकार का रोग नहीं है। इस प्रकार का सुझाव देने से धीरे धीरे रोगी के अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है और वो स्वस्थ हो जाता है। उन्नयन, सब्लिमेशन, इस विधि में यह जांच की जाती है कि मानसिक रोग के पीछे किस प्रकार के संवेग का हाथ है। जब कोई दमित संवेग मानसिक रोग का कारण होता है तो ऐसी स्थिति में उस संवेग का उन्नयन करके, यानी उसका सब्लिमेशन करके उसको किसी ऊंचे लक्ष्य से जोड़ दिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को रचनात्मक कार्य में लगा दिया जाए, या किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध की भावना है तो उसको देश प्रेम से जोड़ दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति का ये दमित संवेग किसी उच्च लक्ष्य के साथ जुड़ जाता है तो व्यक्ति अच्छे काम करने लगता है और जो नकारात्मक दमित संवेग होता है वो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करना बंद कर देता है। पुनर्शिक्षण, कुछ व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खो बैठने के कारण मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को स्वस्थ बनाने के लिए पुनर्शिक्षण विधि अपनाई जाती है। अब इस विधि में होता क्या है, इस विधि में सुझाव, परामर्श, निर्देशन या फिर उपदेश के माध्यम से रोगी में आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण उत्पन्न किया जाता है। जब एक बार रोगी के अंदर आत्मविश्वास आ जाता है जो कि वो खो चुका था, उसकी मानसिक अस्वस्थता भी समाप्त हो जाती है। ग्रंथ अध्ययन विधि, जो रोगी पढ़े लिखे होते हैं उनको कुछ खास ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसे ग्रंथों को पढ़ने से व्यक्ति का मानसिक तनाव और असंतुलन घटता है और जब व्यक्ति का मानसिक तनाव दूर होता है उसके बाद उसे निर्देशन देकर उसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। ये तो थे साधारण मानसिक रोगों को उपचार करने की विधियां, लेकिन कुछ मानसिक रोग ऐसे होते हैं जो काफी गंभीर होते हैं और इनका उपचार साधारण विधियों के द्वारा करना संभव नहीं होता है। तो ऐसे मानसिक रोगी जो कि काफी गंभीर अस्वस्थता से पीड़ित होते हैं, ऐसे रोगियों का उपचार कुशल मनोचिकित्सकों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के रोगियों को मानसिक अस्पतालों में भर्ती करवाना जरूरी होता है। इन गंभीर मानसिक रोगों के उपचार के लिए कुछ विधियों को अपनाया जाता है, जिनमें सबसे पहली विधि है आघात विधि। इस पद्धति या विधि में ये माना जाता है कि यदि किसी आघात यानी कि शॉक के द्वारा रोगी के मानसिक विचारों को छिन्न भिन्न कर दिया जाए, यानी उनको ध्वस्त कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, उसके स्वस्थ होने की संभावना बन जाती है। तो इस प्रकार के आघात चिकित्सा में मानसिक रोगी को या तो इलेक्ट्रिक शॉक द्वारा यानी बिजली के शॉक के द्वारा, विद्युत आघात के द्वारा या किसी औषधि के द्वारा मानसिक आघात पहुंचाया जाता है। इस आघात से मानसिक रोगी स्वस्थ हो जाता है। रासायनिक विधि यानी कि कीमोथेरेपी, इस विधि में कुछ विशेष प्रकार की औषधियों या रसायनों का प्रयोग करके रोगी की चिंता और बेचैनी को कम किया जाता है। आजकल भारत में सर्पगंधा नामक औषधि का प्रयोग काफी प्रचलित है, जो कि मानसिक रोगियों की चिंता और बेचैनी को कम करने के लिए किया जाता है। मनोशल्य चिकित्सा, साइको सर्जरी, इसके अंतर्गत ब्रेन का ऑपरेशन करके थैलेमस और फ्रंटल लोब जो होता है उनका संबंध आपस में हटा दिया जाता है, जिससे मानसिक उन्माद और दूसरी विकृतियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन कई बार ये ऑपरेशन दूसरी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देता है, यानी
एक मानसिक बीमारी ठीक होती है और दूसरी मानसिक बीमारी या असामान्यता रोगी के अंदर आ जाती है। तो इसलिए इस विधि का प्रयोग बहुत ही रेयर केस में किया जाता है और जनरली इस पद्धति को तभी अपनाया जाता है जब अन्य सभी उपाय असफल हो चुके हों और रोगी को रोग से मुक्त होने की कोई भी संभावना न रह जाए, यानी लास्ट ऑप्शन के रूप में इसको अपनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों के उपचार की विधियों को पढ़ा। जहां एक और हमने सामान्य यानी कि साधारण मानसिक अस्वस्थता के उपचार की विधियों के बारे में अध्ययन किया, वहीं दूसरी ओर गंभीर मानसिक अस्वस्थता के उपचार की विधियों के बारे में भी जाना। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग माय चैनल के विद हिंद क्लास। नमस्कार।